नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज हम एक विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक अक्षांश और देशांतर से संबंधित क्वेश्चनों को करेंगे। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस की एग्जाम में या फिर यूपीएससी कमीशन जो पूछता है आईएएस के एग्जाम में पूछे गए हों, या फिर नेट जीआरएफ टीजीटी पीजीटी के ज्योग्राफी के उस सेक्शन में पूछे गए हों जहां पर अक्षांश और देशांतर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चनों को आज हम देखेंगे। और ये क्वेश्चन जो है हमने लिए हैं घटना चक्र की पूर्वावलोकन सीरीज है, उसमें सामान्य भूगोल के पार्ट से ये क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है। ये आरएएस में क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान की सिविल सेवा में। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कोई एक स्थान पृथ्वी पर दिया गया है और उस स्थान की हमें अक्षांशीय स्थिति ज्ञात करनी है, इनमें से क्या हो सकती है। देखिए, आपको जब मैंने क्लास पढ़ाई थी तो एक इंफॉर्मेशन बताई थी आपको कि अक्षांश रेखाएं वेस्ट टू ईस्ट खींची जाती हैं या फिर ईस्ट टू वेस्ट खींची जाती हैं, जो सामान्य परिभाषा मैंने उसमें बताई थी। लेकिन अगर ये इंफॉर्मेशन देती हैं, यानी ये सूचना हमें ये देती हैं, सूचना जस्ट उल्टी देती हैं, यानी कि अक्षांश रेखाएं हमें सूचनाएं जो देती हैं या तो वो नॉर्थ की देंगी या साउथ की, यानी कि उत्तर या फिर दक्षिण की सूचना हमें देती हैं। कौन? अक्षांश रेखाएं। इसका मतलब ये हुआ कि अक्षांश रेखाएं अगर कोई जीरो है तो ऊपर जाएंगे तो उत्तर बताएगी और नीचे जाएंगे तो दक्षिण बताएगी। इस तरीके से जो अक्षांश रेखाएं हैं वो ऐसे इंफॉर्म करेंगी आपको कि उत्तर की स्थिति क्या होगी और दक्षिण की स्थिति क्या होगी। इस तरीके से अगर देखा जाए तो उत्तर की स्थिति के बाद हमें इस ऑप्शन में ढूंढना यह है कि कोई भी अक्षांश रेखा या तो उत्तर बताएगी या दक्षिण। तो देखिए, पहली उत्तर बता रही है, बिल्कुल सही है। पूरब बताएगी, ये तो हो ही नहीं सकती। दक्षिण बताएगी, ये भी हो सकती है। पश्चिम बता रही है, ये भी नहीं हो सकती। अब सवाल यह है कि अक्षांश रेखाएं 0 से लेकर ऊपर 90 तक खींची होती हैं और यहां से 90 तक खींची होती हैं। इस तरीके से अगर हम देखें तो ऊपर 90 से ऊपर जो भी, यानी कि ये 91 डिग्री दिखा हुआ है, ये तो नहीं होगा। अगर 90 होता तो ये होता। इसका मतलब ये कि जो सी ऑप्शन में है 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, उस स्थान की स्थिति ठीक होगी। बाकी के ये देशांतर को बताएगी, ये देशांतर को बताएगी, और ये ना तो देशांतर को बता सकती है ना ही अक्षांश को, क्योंकि 91 डिग्री की कोई भी ऐसी रेखा हमारे पास नहीं है। तो आशा करता हूं इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन यहां पर आपको थोड़ी सी ये इंफॉर्मेशन अगर आप पे नहीं होगी तो क्वेश्चन में गलती हो सकती है। अगला क्वेश्चन, शून्य अक्ष अक्षांश, यानी कि ये 0 डिग्री कौन सी विषुवत रेखा को बात कर रहा है ये, और शून्य अक्ष देशांतर यानी 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसकी बात कर रहा है। कह रहा है कि वो दोनों अवस्थित हैं, मतलब ये कि ऐसी इन 4 ऑप्शन में से कहां से ये दोनों रेखाएं गुजरती हैं। तो आपको पता है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा यहां से गुजरती है और 0 डिग्री अक्षांश रेखा यहां से गुजरती है, और ये दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु आंध्र महासागर अटलांटिक महासागर में है और ये गिनी की खाड़ी के पास में है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? अटलांटिक महासागर। तो ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे देखिए अगला, प्रधान म्यामोत्तर जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं। आपको मैंने जब क्लास पढ़ाई थी तो बिल्कुल बताया था। तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु, जो सेम क्वेश्चन पहला था वही है, बस यहाँ पे प्रतिच्छेदन पूछा गया है। तो यही प्रतिच्छेदन बिंदु होगा और ये आंध्र महासागर अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी के पास है। ऑप्शन में अगर देखें हम तो आंध्र महासागर, जिसे हम अटलांटिक महासागर भी कहते हैं, ये इसका सही आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित आकृति में दिए हुए भौगोलिक विवरण पर जो है विचार करना है। ये क्वेश्चन आईएएस में आया है 1997। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसको देखोगे तो परेशान हो जाओगे। एक चीज आप देखिए, आपको अगर कोई रेखाएं आपको ज्ञात हो तो ऐसे अक्षांश रेखाएं खींची होती हैं, ठीक है। ये अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री है, ये 0 है, और ये 23.5 डिग्री कहां पर है? साउथ में।
ये हम सामान्य रूप से पढ़ते हैं, ठीक है। और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक। इतना आपको ज्ञान होता है और ये सामान्य ज्ञान है, ये कोई पढ़ाता नहीं है, आप फिर भी किताबों में पढ़े होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी देशांतर डिग्री, ठीक है ना, इधर जाएगी 1 2 3 4 ऐसे देशांतर होगा और अक्षांश ऊपर बढ़ेगा। यहां देखिए, यहां दिख रहा है 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, है ना, और यहां पर दिखा हुआ है 6 डिग्री, ये लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं, यहां पे लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर। तो 5 डिग्री देशांतर यहां होगा और 6 डिग्री देशांतर होगा यहां। इसका मतलब कोई भी स्थान जो होगा वो इन दोनों रेखाओं के बीच में होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से इधर तो नहीं हो सकता। 0 डिग्री से इधर अगर हम अक्षांश महाद्वीपों का विस्तार देखें तो देखो पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं जो ये है, ये 0 डिग्री है। इससे देखिए महाद्वीप, इधर अमेरिका है तो अमेरिका नहीं आएगा क्योंकि वो 0 से इधर है। ये दक्षिण अमेरिका है तो अमेरिका भी नहीं आएगा। अफ्रीका आ सकता है, यूरोप हो सकता है और एशिया हो सकता है। अगला, अब देखिए उस क्वेश्चन में, इसका मतलब ये हुआ कि उत्तरी अमेरिका इसमें नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 0 से इस साइड में है सारी। दक्षिणी अमेरिका इसमें नहीं आएगा। अब बचा एशिया और यूरोप में से कोई एक स्थान होगा। आपको ये पता है कि 23.5 डिग्री भारत के बीच में से होकर गुजरती है, ठीक। और आपको यह भी पता है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार 37 डिग्री से चालू होता है, ठीक है ना। जब अक्षांशीय विस्तार 37 डिग्री से चालू होगा यानी वो एशिया में आएगा, और यहां तो 5 डिग्री है और 6 डिग्री है, इसका मतलब वो एशिया से इस साइड में रहेगा और वो होगा यूरोप। तो इसका आंसर होगा यूरोप। बहुत आसान क्वेश्चन था लेकिन आप इसको कंफ्यूज हो गए इस आधार पे कि इसमें क्या दिया हुआ है। फिर दोबारा से समझिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये 5 डिग्री देशांतर मान लो दिया है, ठीक। जब ये 5 डिग्री देशांतर है तो इसका मतलब इधर 4 3 2 1 0 रहा होगा। 0 डिग्री देशांतर रेखा हमने पढ़ी है। इसका मतलब इस साइड में जितने भी महाद्वीप होंगे उनका तो ये स्थान होगा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अमेरिका है और साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है ये दोनों तो इसमें आएंगे नहीं, तो ये ऐसे कट हो गए। अब सवाल है कि इधर एशिया और अफ्रीका आएंगे, ठीक। भारत के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार को अगर देखें, भारत का देशांतरी विस्तार यहां से 37 डिग्री से शुरू होता है और यहां 97 डिग्री तक चलता है, और हमें तो ये केवल दिया है 5 और 6। इसका मतलब ये भी पीछे ही है और यहाँ 6 होगा, कहीं यहाँ 5 होगा। तो इसका मतलब ये यूरोप, ये एशिया में पड़ता है इंडिया, तो ये वाला पार्ट जो है यूरोप में पड़ेगा ऊपर। तो इसका आंसर जो ए स्थिति दर्शा रहा है वो यूरोप का होगा। दूसरा तरीका, इसको आप ये समझिए कि आपने अक्षांश से देखा, यहां पे देखिए अक्षांश डिग्री 50 डिग्री और 51 डिग्री दिया हुआ है। 50 डिग्री ये यूरोप और एशिया दोनों में आता है, इसलिए इस वाले से पकड़ के आप चलोगे तो आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड था, आईएएस ने पूछा था। ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा सा ज्ञान किसका होना चाहिए, 0 डिग्री देशांतर का, अक्षांशों का, भारत की भौगोलिक स्थिति का, तो इसका आंसर आप कर लेते। चलिए आगे चलते हैं। एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, जो मैंने आपको बहुत पहले भी पढ़ा चुका हूं, जो हम थ्योरी पढ़े थे उसी में है। पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है तो वो कहां उतरेगा। एक कॉन्सेप्ट आपको मैंने पहले बताया था, उसको आप देखिए। जो अक्षांश रेखाएं खिंचती हैं वो पीछे ऐसे घूम के जाती हैं और ऐसे करके घूमती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो 30 डिग्री है वो चारों तरफ पृथ्वी के घूम रही है, ठीक। लेकिन अक्षांश रेखाओं के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर ये 0 डिग्री अक्षांश है तो इसके जस्ट पीछे 180 डिग्री अक्षांश रेखा है, जस्ट पीछे यानी जस्ट विपरीत सिरे पर। अगर ये 50 डिग्री अक्षांश है तो इसके जस्ट पीछे 130 डिग्री होगा। ये मैंने आपको पहले बताया था। और इसका मतलब ये हुआ कि दो अक्षांशों को अगर जोड़ दिया जाए तो वो 180 डिग्री बनाते हैं विपरीत होने पर, यानी पीछे अगर आपस में जुड़ जाए तो। अक्षांश एक साइड से खींचती है, पीछे से भी खींची। अब देखिए कितना सिंपल हो जा रहा है ये।
देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे कोई उड़ान भरा, अगर वो विपरीत उतरेगा तो वो 30 डिग्री पे ही उतरेगा, क्योंकि अक्षांशीय स्थिति विपरीत में चेंज नहीं होती, क्योंकि अक्षांश रेखाएं पूरी पृथ्वी को घेर के खींची जाती हैं। देशांतर रेखा एक साइड से खींची जाती है और पीछे की साइड दूसरी देशांतर रेखा खींचती है पृथ्वी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो विपरीत सिरे पे उतरेगा भी तो वो उत्तरी 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तो होगा उसका। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसमें भी है, इसमें और दक्षिणी अक्षांश दिया तो ये ऑप्शन में नहीं आएगा। 50 डिग्री ये भी अभी नहीं आएगा। 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है ना। अब देखिए 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश भी एक ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक। अब क्वेश्चन में पूछा है कि पूर्वी देशांतर से भी उड़ान भरता है 50 का, यानी कि 50 डिग्री पूर्वी देशांतर भी है। इसका विपरीत कितना होगा? 130 डिग्री देशांतर, ठीक। ऑप्शन में किसमें है? दक्षिणी अक्षांश। जस्ट इसके पीछे कौन सा उतरेगा? 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। इसका मतलब यह हुआ कि जो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश का विपरीत यहां पर जो माना है पृथ्वी का सिरा, वो दक्षिणी भाग माना गया है। तो इस तरीके से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर वो जो है प्लेन वो है विपरीत दिशा में उतरेगा। तो बहुत सिंपल था। अगर आप इसको देखेंगे तो अगर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसका विपरीत हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे डिग्री चेंज नहीं होगी, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 150 पूर्वी देशांतर का उल्टा पूछा जाए तो 130 डिग्री पूरब की जगह क्या हो जाएगा? पश्चिमी। तो 50 डिग्री का क्या होगा? 150। 50 का मतलब ये हुआ प्लस x बराबर 180, x के इक्वल टू 130 आ जाएगा, ठीक है। तो 130 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर होगा इसका विपरीत होगा, और क्वेश्चन में यही पूछा गया कि अगर वो विपरीत सिरे पे उतरेगा तो उसका आंसर ये हो जाएगा। आप समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। अगला, निम्नलिखित नगरों में से कौन दूरतम उत्तर में स्थित है? सबसे नॉर्थ में कौन है ये पूछा गया है इन ऑप्शन में। अगर थोड़ा सा आपने समझा हो, नई दिल्ली भारत में है, भारत से ऊपर तो चाइना है, बीजिंग, तो भारत तो होगा नहीं, बीजिंग। बीजिंग से ऊपर तो यूरोप है, रोम, ये हो सकता है, और न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क है अमेरिका में। तो इन दोनों में देखा जाए तो ये यूरोप में है, तो सबसे उत्तर में तो यही होगा। तो आंसर डी हो गया। क्या होगा आंसर? डी, रोम। रोम क्या है? नॉर्थ में होगा। अगर स्थिति को भी अगर हम देखें तो यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी, यहाँ पर भारत की राजधानी, चीन की राजधानी, और रोम जो है इटली की राजधानी के पास में, इटली के पास में सॉरी रोम है। तो ये सबसे नॉर्थ में पार्ट होगा। तो इस तरीके से बहुत आसानी से निकाल सकते थे। ये उत्तर प्रदेश के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन था। आगे अगला, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश है। उत्तर दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला, यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो है अक्षांशीय लंबाई किसकी है, ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखिए रूस का विस्तार ये है। चिली का देखिए यहां से विस्तार है यहां तक, तो उत्तर से दक्षिण तक इसका काफी विस्तार है। ब्राजील का विस्तार भी ऐसे है, पश्चिम से। चीन का भी है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी एक ऐसा देश है जिसका उत्तर से दक्षिण में विस्तार ज्यादा है। जब आप इसका मैप देखेंगे तो इसका आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित होगा। तो काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है। ग्रीनविच 0 डिग्री, ठीक। पूछा है कि काहिरा का समय 2 घंटे है, तो यह स्थित कहां पे होगा? ग्रीनविच पे अगर 12 बजे हैं और 2 घंटे आगे है, मान लीजिए 2 बजे होंगे, लेकिन यहां समय की बात नहीं हो रही है। ग्रीनविच यानी 0 डिग्री से 2 घंटे आगे अगर हमें चलना हो तो हमको पता है कि प्लस प्लस यहां पर आगे चलते हैं और इधर माइनस में चलते हैं। तो 15 डिग्री, जो आपको मैंने पहले बताया था कि 3 चीजें याद रखनी है। 15 डिग्री चलने के लिए पृथ्वी जो है 1 घंटे का समय लेती है। 1 डिग्री चलने के लिए 4 मिनट का समय लेती है। ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। और 7.5 डिग्री चलने के लिए
आधा घंटा यानी 30 मिनट का समय लेती है। ये 3 चीजें आप याद कर सकते हैं और इसी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब पूछा है 2 घंटे का समय, तो इसका मतलब 30 डिग्री किधर पूरब की तरफ हो जाए वो, तो आंसर 2 घंटे आगे हो जाएगा। तो 30 डिग्री पश्चिम होगा, ये तो गलत हो गया। 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये सवाल बिल्कुल सही, इसका आंसर बी होगा कि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर ये समय होगा। अगला सवाल देखिए, जब 82.5 पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो तो प्रातः के 6:30 किस देशांतर पर बजे होंगे। अब क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया कि बताया गया है कि भाई ये 0 डिग्री है और ऐसे आप चलते हैं तो यहाँ 82.5 डिग्री आपको मिलता है। इस जगह पर जो है 12 बजे हैं पीएम, तो 6 किधर बजे होंगे। आपको पता है भारत का समय यहां से 5.5 घंटे आगे है, तो यहां पीछे कर देंगे तो सुबह के 6:30 यहां बजे होंगे, तभी तो यहां पर 12 बजे होंगे। ठीक है, तभी तो यहां 12 बजे होंगे पूर्वी देशांतर पर। तो आंसर क्या होगा, 0 डिग्री देशांतर पर जो है 6:30 बजे होंगे और 0 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर पर यह समय होगा। आंसर इसका ये होगा। ठीक है, अगला, 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री का अंतर है। 15 डिग्री अंतर बताता है 1 घंटा, तो 90 डिग्री कितना बताएगा, 6 घंटा। मैथ के हिसाब से पढ़ लेना, समझ लेना। ठीक है, तब दोनों स्थानों के बीच में समय पूछा है, समय का अंतर क्या होगा, तो 90 डिग्री का अंतर है तो समय का अंतर 6 घंटे हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला, कौन सा देशांतर प्रधान म्यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त बनाता है। देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, देशांतर रेखाएं अगर 0 यहां है तो इसके जस्ट पीछे 180 होगी, ये 30 है तो इसके जस्ट पीछे 150 होगी। ठीक, अब सवाल ये पूछा है कि कौन 0 डिग्री के साथ मिलकर, तो 0 डिग्री यही है, 0 डिग्री के जस्ट पीछे 180 होती है, तो कौन बनाएगा, तो 0 डिग्री के साथ मिलकर अगर देशांतर की बात करें, कौन देशांतर प्रधान तो ये खुद ही है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर क्या होगा, डी 180 डिग्री। यही जो है प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त बनाएगा। जब ग्रीनविच पर मध्याह्न है, यानी कि 12 बजे हैं, कहां पर, ग्रीनविच पर 12 पीएम हो रहे हैं, कहां, 0 डिग्री पर। ये पहली इंफॉर्मेशन। एक जगह का समय 5 बजे साय है, यानी कि अगर इधर चलेंगे तो दिन होगा, तो ये तो शाम की बात कर रहा है, इसका मतलब सही है। 1 बजा होगा, 2 बजा होगा, 3 बजा होगा, 4 बजा होगा, 5 बजे हैं किसी भी स्थान पर, वो स्थान यहाँ है मान लीजिए। पूछा है कि उसकी स्थिति, उसकी मतलब ये बता दीजिए कौन सी अक्षांश रेखा पे, वो देशांतर रेखा पे, सॉरी, है ना। तो ये तो पता है कि ये पूरब में है और 5 घंटे आगे है। हमको पता है 15 डिग्री के लिए 1 घंटा चलना पड़ता है, तो 5 घंटे के लिए तो है 75 डिग्री चलना पड़ेगा। 75 डिग्री किधर चलना पड़ेगा, पूरब की तरफ। तो आंसर देख लीजिए, 75 डिग्री पूर्व ये लिखा हुआ है, ये होगा नहीं, पश्चिम है, ये तो वैसे ही नहीं होंगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का क्या आधार होता है। मानक समय हमेशा देशांतरों से निर्धारित होता है ना। तो अंतरराष्ट्रीय 0 डिग्री जो समय रेखा है उससे निर्धारित होगा, देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, तिथि रेखा, प्रधान मध्याह्न, यानी कि ये जो है आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती, ये बहुत अच्छा सवाल, पहले भी मैंने बताया था आपको। नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेंगे हम तो जो देश 0 डिग्री देशांतर पर पड़ते हैं, पहला है यूके, यूनाइटेड किंगडम, फिर फ्रांस, फिर स्पेन। ये तीनों देश यूरोप के हैं, इसको याद रखिए। उसके बाद अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और फिर
घाना, ये सारे जो हैं अफ्रीका देश के हैं। ये वो देश हैं जो 0 डिग्री देशांतर पर स्थित हैं, जहां से 0 डिग्री देशांतर गुजरती है। ठीक, अब एक नई इंफॉर्मेशन देखिए, ये जो स्पेन है, ये स्पेन एक अपने आप में अलग इसलिए है कि ये 0 डिग्री पर तो स्थित है, लेकिन महाशय 0 डिग्री के जो समय है उसको ये अपने यहां फॉलो नहीं करते, अपने यहां पर क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते। ये जो है अपना समय खुद निर्धारित किए हैं, जैसे भारत ने निर्धारित किया है। अगर भारत से 0 डिग्री जाती तो हमारा 0 डिग्री अपने आप ही हो जाता। यहां से गुजरती जरूर है स्पेन से, लेकिन ये स्पेन वाले ने कहा कि भैया हम अपने यहां से दूसरी देशांतर का समय मानेंगे, 0 डिग्री से जितना वो आगे होगा हम उसी हिसाब से अपनी घड़ियों को चलाएंगे, 0 डिग्री के हिसाब से हम नहीं चलाएंगे, चाहे हम भले ही 0 डिग्री देशांतर हमारे देश से गुजरती हो। तो इसको याद रखना, एक यूनिक है और 2 यूनिक और है। कौन कौन 2 यूनिक हैं? पहला आयरलैंड, दूसरा पुर्तगाल। ये दोनों और महान हैं। वो ये कहते हैं कि भैया हमारे यहां से 0 डिग्री नहीं गुजरती, कोई बात नहीं, लेकिन हम 0 डिग्री वाले समय को मानेंगे। यहां से कंफ्यूजन जो है आप दूर कर लीजिए। पहला कि 0 डिग्री गुजरती है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना से। ठीक, स्पेन एक ऐसा देश है जहां से 0 डिग्री गुजरती है, लेकिन वो 0 डिग्री वाले समय को नहीं मानता, वो अपना समय अलग से निर्धारित करते हैं। आयरलैंड और पुर्तगाल 2 और अजूबे देश है जहां से 0 डिग्री नहीं गुजरती, लेकिन ये 0 डिग्री वाले समय को मानते हैं। ठीक है, अब मेरा सवाल है कि भारत किस समय को मानता है? भारत 82.5 डिग्री वाले समय से अपना समय निर्धारित करता है। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि 0 डिग्री कहां से नहीं गुजरती, केवल ये। तो 0 डिग्री कहां से नहीं गुजरती? हमें पता है यूके से गुजरती है, फ्रांस से गुजरती है, स्पेन से गुजरती है, अल्जीरिया से गुजरती है, माली से गुजरती है, बुर्किना फासो से गुजरती है, टोगो से गुजरती है और घाना से गुजरती है। तो इसमें जो है आंसर क्या हो? अल्जीरिया से गुजरती है, फ्रांस से, नाइजर से नहीं गुजरती। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला, प्रधान यामोत्तर गुजरती है। देखो फिर आ गया क्वेश्चन, सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश स्पेशल मेंस के 2018 में फिर देखिए, यूनाइटेड किंगडम से गुजरेगी, फ्रांस से गुजरेगी, स्पेन से गुजरेगी, फिर अल्जीरिया से गुजरेगी, फिर जो है माली से गुजरेगी, फिर बुर्किना फासो से गुजरेगी, फिर टोगो से गुजरेगी, फिर घाना से गुजरेगी। और इनमें से ये पूछा है कि किससे? अल्जीरिया से गुजरती है, बिल्कुल। फ्रांस से बिल्कुल। नाइजीरिया से नहीं गुजरती, पुर्तगाल से नहीं गुजरती। ऑप्शन होंगे 1 और 2। कूट का प्रयोग करें, सही कूट पूछा है सही उत्तर के लिए। यामोत्तर यहां से गुजरती है, तो आंसर समझ में आ गया आपको। अगला, एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किसी एक में घड़ी समय अन्य नगरों के समान नहीं है। देखिए यहां क्वेश्चन में पूछा गया, आईएएस प्री 2007 में क्वेश्चन पूछा गया कि ये 4 देश दे रखे हैं और इनमें से घड़ी समान नहीं है, मतलब किसके यहाँ पे समय जो है समान नहीं होगा। जो 0 डिग्री से गुजरते हैं उनके यहाँ, सबके यहाँ समान घड़ी होगी, समान समय होगा, लेकिन एक को छोड़ के, वो है स्पेन। जो मैंने आपको अभी बताया कि वो 0 डिग्री से गुजरता जरूर है, लेकिन वहां वो अपने समय को। तो लंदन बिल्कुल होगा, समय समान होगा। लिस्बन पुर्तगाल, अभी मैंने आपको बताया क्या कि पुर्तगाल एक ऐसा देश है जो 0 डिग्री पे नहीं है, लेकिन 0 डिग्री के समय को मानता है, तो ये और ये दोनों समय समान होगा। आक्रा घाना इसमें भी होगा। आदिस अबाबा इथोपिया में नहीं होगा। किस में नहीं होगा? इथोपिया में नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि ऑप्शन इसका क्या होगा? डी, इथोपिया आदिस अबाबा में इन तीनों में एक जैसा समय होगा, इसमें बिल्कुल अलग होगा। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अगला, ग्रीनविच के देशांतरों की जो स्थान है, देशांतर पूर्व में या पश्चिम में स्थित हैं। आधार लिया गया ग्रीनविच और उनका समय या तो आगे या पीछे। उस समय के आधार पे क्रम बताना है आपको।
यानी कि क्रम आपको बताना है। अब समझिए इस बात को, यहां देखते हैं ये 0 डिग्री है, इस साइड में कुछ देश बसे हुए हैं और इस साइड में कुछ देश बसे हुए हैं। आपको ये बताना है कि उन दोनों का समय या तो आगे है या पीछे है ना। अगर हम यहां से चालू करें तो ऐसे कोई सीक्वेंस बन जाए, या इधर से चालू करें तो ऐसे कोई सीक्वेंस बन जाए। इन 5 देशों को देखने के बाद आपको लगता है कि जापान जो है सबसे लास्ट में इधर बसा होगा कहीं, बिल्कुल, तो इसका मतलब 5 यहां होगा। अगर हम इधर से चलेंगे तो 5 से स्टार्टिंग होगी, तो 5 से यहां 1 में स्टार्टिंग हो रही है। अगर हम इस साइड से चलना प्रारंभ करें तो 0 डिग्री से इधर सबसे लास्ट में क्यूबा होगा या कोस्टेरिका होगा। क्यूबा देखिए, आपको मैप की पहले जानकारी भी होनी चाहिए। क्यूबा जो है कैरेबियन सागर में है, तो कैरेबियन सागर में है। कोस्टेरिका कैरेबियन सागर से और इस साइड में स्थित है, तो लास्ट जो चौथा नंबर होगा वो यहां स्थित होगा। तो आप या तो 4 से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, या 5 से। अब सवाल है कि क्रम में भी ये ध्यान रखना है आपको समय का, टाइम का। तो सबसे ज्यादा टाइम जापान के पास होगा 0 डिग्री से चेंज होने का। क्यों? क्योंकि जापान 0 डिग्री से काफी दूर स्थित है, तो सबसे ज्यादा समय किसके पास होगा? जापान के पास। उसके बाद जापान से इधर अगर हम देखें तो ग्रीस, यूनान, इराक, तो ग्रीस, यूनान, इराक यहां आएंगे, तो सबसे पहले इराक आ जाएगा हमारे पास, तो इराक आ जाएगा, तो इराक यहां होगा। उसके बाद ग्रीस आएगा, ग्रीस होगा, फिर क्यूबा होगा, फिर ये, तो आंसर क्या होगा? ए। अभी आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे कर दिया, फिर मैं आपको एक बार दोबारा बताता हूं। यहां क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे ज्यादा समय 0 डिग्री से ज्यादा किस में लगेगा, तो सबसे ज्यादा लगेगा जापान में। बस आप इतना समझिए, जापान के बाद लगेगा इराक में, क्योंकि जब हम 0 डिग्री से देखते हैं तो जापान अगर यहां स्थित है तो इराक यहां स्थित है, यूनान का ग्रीस यहां स्थित है, तो सबसे ज्यादा समय इसको लगेगा, इससे कम इसको, इससे कम इसको, तो ठीक है ना। तो जापान के बाद इराक के बाद ग्रीस, ग्रीस के बाद क्यूबा, फिर उसके बाद कोस्टेरिका। अब आपको समझ में आया होगा, आंसर है इसका ए, ठीक है। अगला, आईएसटी यामोत्तर पर दोपहर होती है जब धरती पर एक स्थान पर लोग अपनी सुबह की 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं। देखिए, अगर इस क्वेश्चन में ये माना जाए कि 0 डिग्री को आईएसटी मान लिया जाए, तो यहां पर दोपहर है, 12 बजे है, और किसी स्थान पर क्या हो रहा है, 6 बजे की चाय पिए लोगों ने। यहां कोई ऐसा स्थान है यहां 6 बजे होंगे, क्यों? क्योंकि माइनस में इधर चलेंगे, तभी इधर चलेंगे तो दोपहर होने लगेगी। तो ये 6 यहां से यहां आने में कितनी डिग्री का अंतर होगा? 90 डिग्री का, क्योंकि 15 डिग्री पे एक होता है, तो 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या वजह होगा? समझ में आया आपको क्या वजह होगा? अगर इस आईएसटी को आप ये मानते हैं कि ये आईएसटी जो है इंडिया वाला समय है, इंडिया वाला समय है, तो 82 सही 1/2 डिग्री पर बजे हैं 12, ठीक, यही मतलब हुआ। और पूछा है कि 6 कहां बजे होंगे, तो फिर आप जब जैसे ही इंडिया वाले समय से 0 डिग्री की तरफ आते हैं तो 5.5 घंटे का अंतर होता है, तो यहां पर बजे होंगे 6:30 उस समय। और हमें बताना 6 कहां बजे होंगे, तो 7.5 डिग्री और चलेंगे यहां पर, तो 7.5 डिग्री यहां चलोगे आप, तो कितना, 6 बज जाएंगे यहां पर, और 7.5 डिग्री माइनस यहां से करोगे बैक, तो आंसर हो जाएगा ये। आईएएस ने इसका आंसर दिया था डी, ऑप्शन डी। उन्होंने माना आईएसडी का मतलब 0 डिग्री, ठीक है ना। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास हैं, ये क्वेश्चन आएगा तो आंसर दोनों ही इसके हैं। आईएसटी मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दोनों से अगर मान के गणना करेंगे तो अंतर आएगा। आगे चलते हैं। अब ग्रीनविच से दोपहर के 12 बजे एक तार भेजा गया, ठीक है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। 12 बजे क्या भेजा गया? एक तार, यानी टेलीग्राम किया गया, जो भी है। तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा। वह नगर 6 बजे साय पहुंच गया, और किसी नगर में वो 6 बजे पहुंच गया। देखो, अगर ग्रीनविच पे 0 बजे थे तो यहाँ 6 बजे थे, पहुंचेगा तो वो
व्यक्ति 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होगा। लेकिन हुआ ये कि ये जब से तार भेजा तो यहाँ पे 12 मिनट लेट प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 12 मिनट लेट प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो तार को पहुंचना चाहिए था यहां, ठीक है ना, तार को पहुंचना चाहिए था यहां, लेट होने की वजह से वो यहां पहुंच गया। क्यों? क्योंकि लेट प्रक्रिया हुई। इसका मतलब 12 मिनट उसे पहले भी पहुंच जाना चाहिए था और अब वो पहुंचा है ठीक 12 मिनट लेट, और लेट पहुंचने की वजह से वो 90 डिग्री पे पहुंचा, जबकि वास्तव में उसे 90 डिग्री पे नहीं पहुंचना था, 12 मिनट पहले। यानी कि 12 मिनट को अगर हम डिग्री में तो 3 डिग्री पहले उसे पहुंचना था। तो 90 से 3 घटा दीजिए, 87 डिग्री पूर्व की तरफ उसे पहुंचना था। आंसर क्या होगा? बी। समझ में आया? नहीं समझे? फिर दोबारा देखिए, 0 डिग्री पे अगर कोई तार भेजते तो 6 बजे 90 डिग्री पे पहुंचता, है ना। शाम की बात हो रही है तो इसलिए आगे जाएंगे। लेकिन ये 12 मिनट यहां से लेट चला। जब 12 मिनट लेट चला तो यहां पे 12 मिनट यहां पहुंचना था इसको, 12 मिनट जब लेट चला तो 12 मिनट वो वाला समय तो हमें घटाना पड़ेगा ना। अगर सही स्थिति होती तो 90 डिग्री पहुंचता, और वो चला उतना में तो कहां पहुंचा? 87 पे रह गया होगा, वो लेट चला है ना। ठीक है, तो इस समय आपको समझ में आया होगा 87 डिग्री पूर्वी देशांतर पर वो होगा। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है। आपको बताया है कि प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है। अगला, तिथि निर्धारित रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। मैंने आपको एक बताया था, 0 डिग्री देशांतर से इधर चलते हैं तो 180 डिग्री और इधर चलते हैं तो 180 डिग्री। यहां से यहां तक 12 घंटे का अंतर आता है और यहां से यहां तक 12 घंटे का अंतर आता है। दोनों को मिलाकर 24 का आता है, लेकिन 0 डिग्री से 180 के बीच में 12 घंटे का अंतर आता है। और ये दोनों रेखाएं एक ही हैं, इसलिए जो इसको पार करता है वो एक दिन आगे और पीछे हो जाते हैं। आपको भी ये कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर होता है। बिल्कुल सही, ग्रीनविच यहाँ है और तिथि निर्धारक रेखा 180 है, इस पे 12 घंटे का अंतर होता है। तिथि निर्धारित रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है, बिल्कुल ये भी सही है, इसीलिए जो है 12 घंटे का अंतर है, क्योंकि 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर आता है। तो 180 डिग्री पर अगर हम करेंगे तो कितना? 12 घंटे का अंतर आ जाएगा। तो आर और दोनों सही है और व्याख्या भी ये कर रहा है। ठीक, आगे, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती। 2 स्थानों के बीच में दूरी कहां पर न्यूनतम? 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। कई बार आपको क्वेश्चन समझना है तो ऑप्शन जरूर पढ़ा करिए। प्रधान देशांतर पर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर। देखिए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को जब हम देखते हैं तो ये मुड़ी मुड़ी और घूमी हुई होती है। तो यहां फिक्स न्यूनतम दूरी नहीं होती, कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर कोई भी फिक्स न्यूनतम दूरी नहीं होती। इसका आंसर डी होगा। यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए, तो जब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर बजे हों तो भारत के दोपहर हों तो भारत के मानक समय पर क्या अंतर होगा? ये देखिए, भारत का मानक समय क्या होगा। हम अगर कोई भी उत्क्रमण नहीं करें तो 0 डिग्री से ऐसे जाते हैं तो समय बढ़ता जाता है, और यहाँ 180 डिग्री है, यहाँ भारत का 82.5 है। ठीक, 5.5 घंटे आगे होता है। अब सवाल ये कर दिया गया है कि पृथ्वी की दिशा, घूर्णन की दिशा उल्टी कर दी गई और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर, यानी कि इस पर 12 बज गए। इस पर क्या हो गया? 12 बज गए। अब इसको भूल जाओ, ठीक। और पृथ्वी की दिशा, अब पहले तो इन दोनों का अंतर पता हो आपको, और इस साइड में जाएंगे तो क्या होगा और इस साइड में जाएंगे तो क्या होगा। इस साइड में जाएंगे तो फिर माइनस होगा, माइनस होगा। तो अब देखिए, पहले 180 डिग्री था, अब हमारे यहाँ 82 डिग्री 82.5 था, तो इसको माइनस किए तो लगभग 97 डिग्री एंड हाफ क्या हुआ? अंतर आएगा। ये अंतर जो है डिग्री में है, इसको घंटे में निकालने के लिए क्या करेंगे? 15 घंटे
देखिए मैंने बताया था 97.5 को 2 भागों में तोड़ लो, 90 और 7.5, 7.5 का मतलब 0.30 यानी आधा घंटा, 90 का मतलब 6 घंटा, तो 6 घंटा 30 मिनट, 6 घंटा 30 मिनट पूर्व में हो जाएगा। जब इधर जाएंगे तो यहां दोपहर के बजे, तो पहले क्या सुबह रही होगी, तो आंसर क्या होगा, ए। समझ में आया? इतना सिंपल क्वेश्चन तो नहीं था ये, इसको पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये तिथि रेखा से पूछ रहा है, तो 180 डिग्री पे हम जाएंगे, उसके आधार पे ये आंसर निकालेंगे। ये ट्रिक मैंने जो है आपको पिछली क्लास में बताई थी, तो इससे बहुत आसानी से निकल आता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बताया भी था, बेरिंग डमरू मध्य से होकर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किस मार्ग को अपनाना चाहिए या किस मार्ग को बनाना चाहिए? कोई भी जहाज इस तरीके से ही उड़ता है। और दूसरी बात, समय की जब बात आएगी तो हम देशांतरों को पढ़ेंगे, और देशांतरों को पढ़ेंगे तो आंसर क्या होगा, देशांतर, कि किसी भी जहाज को देशांतरों को नापना चाहिए ताकि वो समय को कम कर पाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी जगह का स्थानीय समय प्रातः 6 बजे है, जबकि ग्रीनविच पर प्रातः के 3 बजे हैं। अब देखिए ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री पर 3 बजे हैं, 3 के बाद 4 बजे होंगे, 5 बजे होंगे, 6 बजे होंगे। ये स्थान है यहाँ पर 6 बजे हैं, और ये स्थान है यहाँ पर 3 बजे हैं। दोनों के बीच में 3 घंटे का अंतर है। 3 घंटे का मतलब 45 डिग्री का अंतर हो गया। 45 डिग्री किधर, पूरब की तरफ। क्यों? क्योंकि आगे चल रहे हैं हम। तो आंसर क्या होगा, ठीक, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन किए जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हों। जिसको समझ में नहीं आया हो वो पहले हमारी जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो उसको देख ले, उसके बाद इन क्वेश्चनों को कर लें। उत्तर प्रदेश पीसीएस का 17 मार्च को पेपर है। इसके संदर्भ में हम 2 बातें आपसे कहना चाहते हैं। एक तो करंट अफेयर की आपको क्लासेस मिलेंगी, जिसको आप पूरी तरीके से तैयार कीजिए। कम से कम 20 प्लस क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट की क्लासेस मिलेंगी जिसमें मिसलेनियस होगा, क्योंकि अब ये समय नहीं बचा कि टॉपिक वाइज वीडियो बना के आपको पढ़ाया जा सके। तो मिसलेनियस होगा। मिसलेनियस में आपको कम से कम 50 से 60 एक्सोन के, मतलब जो हमारे खुद के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नोट्स, जो हमारे कुछ मित्र हैं उनके और हमारे जो सेलेक्ट हुए उनके कुछ नोट्सों को साथ में कंबाइन करके आपको एक कुछ स्टेटमेंट के थ्रू या कुछ छोटे छोटे टॉपिक के थ्रू पढ़ाया जाएगा, जो मिसलेनियस होगा, जिसमें हिस्ट्री भी आएगी, ज्योग्राफी भी बाद में आ जाएगी, कभी इकोनॉमिक्स आ जाएगी, लेकिन वो हर टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा, उसमें क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा होती है। उस तरीके से पढ़ाई करनी है, तभी 17 मार्च तक आप जो है सिलेबस को कवर कर पाएंगे। वरना 17 मार्च यानी 3 महीने में तो 2 महीने में, 1.5 महीने में एक सब्जेक्ट ही कवर हो पाता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, यही तरीका आप अपनाइए, तभी आपकी पढ़ाई पूरी हो पाएगी। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।